शिक्षिका होकर के अगर वो ही गाली देंगी तो वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगी। बिहार में भी लोग जो हैं वो भी एक ह्यूमन है। एजुकेटेड जो बंदे निकलते हैं तो हमारे बिहार से ही ज़्यादा निकलते हैं। को खुद को आत्ममंथन करना चाहिए कि मैंने क्यों गलत बोला, लेकिन आम शिक्षिका को अच्छी भाषा यूज़ करनी चाहिए। दीपाली शाह केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका जिन्होंने बिहार के लोगों को गाली दी, अब उनका ट्रांसफ़र सुना है कि बनारस कर दिया गया है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस मामले में हो क्या रहा है। इस पर हमारी पड़ताल जारी है और हमने हर जगह जाकर इसकी पड़ताल की। अब ये पता चल रहा है कि हो सकता है एक विभागीय कमेटी बनाई गई है और उसके बाद उन पर एक्शन होगा। इस पर हम अपडेट लेंगे, वक्ता हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले एक दिल्ली की साथी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, क्या नाम आपका? बोध। तो बोध, ये बताइए कि बिहार के लोगों को एक शिक्षिका ने गाली दी, क्या कहेंगी आप? वो बहुत गलत है। मतलब एक शिक्षिका होकर के अगर वो ही गाली देंगी तो वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगी, या आने वाली पीढ़ी के लिए वो क्या मतलब एक रोल मॉडल बनेंगी। सो एज अ टीचर आई थिंक शी शुड स्पीक इन अ वेरी पोलाइट वे, और वही चीज़ फिर आगे बच्चे सीखते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स को बोलेंगे और वो चीज़ फिर आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती ही है। प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की। दिल्ली की। तो दिल्ली में तो बहुत सारे बिहार के लोग आकर रहते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि बिहार के लोग मतलब एक कई बार कुछ बिहारी कहकर अपमान करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो भी गलत है। मतलब पर्टिकुलर किसी भी स्टेट के लोगों को अगर हम ऐसे डिफाइन करने लग जाएंगे तो मतलब वो इंडियंस में नहीं आता है। फिर एज अ भारतीय तो हम लोगों को इक्वलिटी के साथ चलना चाहिए। हाँ, जो रही गाली की बात, चाहे वो बिहार से हो, चाहे दिल्ली से हो, या किसी भी स्टेट से हो, तो आई डोंट थिंक सो कि दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू स्पीक। वक्ता जी, कुछ सवाल? सिविक सेंस है बिहारियों को? वो कहती हैं कि सिविक सेंस ही नहीं होता है बिहार के लोगों को। नहीं, सेंस तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में हम लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी बहुत लोग बिहार से हैं और वो लोग इतने ऊपर पोस्ट पे हैं। अगर उनके पास वो नॉलेज लॉजिक नहीं होता तो आई डोंट थिंक सो कि वो मतलब वो लोग उस जगह पे होने के लायक हैं, तो वो गलत हो जाएगा बोलना। तो आप बिहार के लोगों को मानती हैं कि दीपाली शाह ने जो कुछ भी कहा वो बिहार के लोगों के लिए गलत कहा? क्या कहना चाहेंगी दीपाली शाह को? वो गलत है, वो नहीं बोलना चाहिए। बिहार में भी लोग जो हैं वो भी एक ह्यूमन है एंड हम सबको एक तरह से देखना चाहिए। मतलब गाली एज अ टीचर होकर के अगर वो पूरे बिहार को ये चीज़ बोल रही हैं तो वो गलत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पर अपनी राय हमारे साथ साझा की। तो देखिए, बिहार के लोगों को गालियां देने को लेकर अब उन पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। जहानाबाद में उनकी पोस्टिंग थी, अब उन्हें यहाँ बनारस के ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। विभागीय कमेटी बनाई गई है, जांच पड़ताल चल रही है, सस्पेंड किया हुआ है, लेकिन उन्हें बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। क्या लगता है सर, क्या हो सकता है उनके साथ? देखिए, अभी जो है निलंबन का काम तो हो चुका है, लेकिन इसके नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि एक पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, तो अब सज़ा ये कितने दिन की का सस्पेंशन रहता है, कैसे इसको आगे हैंडल करते हैं, क्या उनको बर्खास्त करने की सिफारिश कमेटी करती है, तो इसमें कई सारे पेचीदगी है। और जब ये मामला अगर ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से उनको बर्खास्त भी किया जाता है तो उसके बाद उनके पास लीगल ऑप्शंस हैं। हरीश जी, इस तरह के मामलों में अगर वो कोर्ट जाती हैं तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर दीपाली शाह कोर्ट चली जाती हैं, पहले तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी समझ है वो ये है कि ऐसा कम चांसेस हैं कि उन्हें बर्खास्त किया जाए नौकरी से, लेकिन फिर भी यदि उन्हें बर्खास्त किया जाता है तो वो उसके ख़िलाफ़ जो है कोर्ट जा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, उनका जो कमेंट था वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। वो एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनके कंधों पर जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाने की। हो सकता है उन्हें बिहार से कोई बिहार में ऐसी कोई परेशानी हुई हो, जस्टिफाई कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जी। और साथी हमारे साथ आ गए हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरियाणा का रहने वाला हूँ भैया। क्या नाम है आपका? नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र जी, ये बताइए कि ये जो एक शिक्षिका हैं, उन्होंने बिहार के लोगों को गाली दी और उनको कहा कि एटिकेट्स नहीं हैं, बहुत सारी बातें ऐसी कहीं, उसके बाद उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई है। केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका हैं जी। तो
क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि बिहार में रहना एक मतलब एक सज़ा है? नो, ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए, बिहार की जो एजुकेशन की जहाँ तक बात करते हैं, एजुकेटेड जो बंदे निकलते हैं तो हमारे बिहार से ही ज़्यादा निकलते हैं। किसी भी फील्ड में अगर कहीं बात करें तो जो बिहार से जो हमारे कैंडिडेट्स हैं हायर प्रोफाइल में भी हमारे जो निकल के आते हैं, IAS ऑफिसर्स भी हैं और किसी भी फील्ड में जाते हैं, और तकरीबन मोस्टली हमारे बिहार के ही कैंडिडेट्स ज़्यादा मिलते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा, डिफेंस की जो मैं बात करता हूँ तो 80% हमारे एयरफोर्स में टोटली बिहार के बंदे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि वहाँ पे इलिटरेट की कोई ऐसी बात आती है बिहार में? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा एजुकेशन का फील्ड तो बड़ा अच्छा है। आप क्या आर्मी से रिलेटेड? बिल्कुल, मैं आर्मी से रिलेटेड हूँ। अच्छा, एयरफोर्स से? मैं आर्मी से हूँ। अच्छा, आप आर्मी से? बात तो डिफेंस की हुई है, एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो। अच्छा। बाकी वहाँ हमारे जो दोस्तों की, जहाँ तक परसेंटेज की जो मैं बात करूँ, हमारे जो टेक्निकल फील्ड के जो बच्चे हैं वो हमारे बिहार से ज़्यादा बिलोंग्स करते हैं। अच्छा, कभी कोई ऐसा वाकया जिसमें बिहार के लोगों के बर्ताव से आपको दुख पहुंचा हो? कभी नहीं। उनका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा अच्छा रहता है, वो एक पॉजिटिव बंदे रहते हैं, वो एक टीम के वर्क में बड़ा अच्छा काम करते हैं, और वो एक दूसरे को मतलब प्रोत्साहन करने में भी अच्छा सहायक ये होते हैं। देखिए, एक बिहार की छवि है, बिहार में भी गांव हैं, हरियाणा का भी कल्चर है गांव का। एक गांव और एक शहर, जब आप कुछ लोग शहर में रहने लगते हैं तो उनको लगता है कि गांव मतलब हमको सज़ा दे दी जा रही है। तो क्या ये जो एक सोच आ गई है लोगों में कि अगर छोटे शहरों में, अगर दिल्ली में है तो छोटे शहर जाएंगे तो उनको लगता है कि हमको सज़ा दे दी, हमारी एक ऐसी पोस्टिंग क्यों कर दी? देखिए सर, ऐसी बात है, ये तो बहुत पुरानी बात है। आज के युग की अगर मैं बात करूं, आज के जो बच्चों की मैं बात करूं, अब तो गांव भी शहर से भी ज़्यादा बढ़कर हो रखे हैं, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन का जो सिस्टम है हमारे पास में हर फील्ड में है, गाँव में पहुंचा हुआ है। और अब तो बीजेपी सरकार का, हमारे मोदी जी का तो इतना अच्छा हुआ है, जो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो बच्चे कहीं भी अपनी शिक्षा ले सकते, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, कहीं भी हो। अब तो मैं तो ये कहता हूँ कि बजाय यहाँ से शहरों से हमें सारी चीज़ें गाँव में मिल रही हैं। गांव में मिल रही हैं, और एक जो गांव के लोग जो हैं, खास करके महिलाओं का सम्मान तो बहुत ज़्यादा करना जानते हैं, क्योंकि महिलाओं पर जब बात आ जाती है, कोई बाहर से आई हुई महिला अगर रहे तो फिर तो उसको ऊपर जब बात आती है तो लोग मतलब अपने घर के बच्चों को पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या ऐसा तो कुछ नहीं है। बच्चों को देखिए, बच्चों की जहाँ तक बात आती है तो हर एक पेरेंट्स की जो कहानी होती है, वो तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई थोड़ी सी गलत रास्ते से हट के अपने से अच्छे रास्ते पे आए। हर पेरेंट्स चाहता है इस बात को। तो लेकिन अब जो जागरूकता है वो हमारे शहरों से ज़्यादा गांव के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बिल्कुल। एक और मैम हमारे साथ आ गई हैं। मैम, क्या नाम आपका, कहाँ की रहने वाली? मैं कांता सगरोली, दिल्ली की कह लो, वैसे शिमला की हूँ मैं। अच्छा, शिमला की हैं। वाह, ठंडी ठंडी वादियों से आप आई हैं। हाँ, नहीं, मैं दिल्ली रहती हूँ, 6 महीना शिमला, 6 महीने दिल्ली। अच्छा, आप तो पुराने ज़माने की राजधानी की तरह है। 6 महीना शिमला, 6 महीना दिल्ली। जी जी जी। तो ये बताइए मैम, क्या बिहार के लोगों का एटिकेट ठीक है? कोई ऐसा आपको कहीं भी कोई तकलीफ तो नहीं दी बिहार के लोगों ने? नहीं, बिहार के लोगों से क्यों तकलीफ है? नालंदा यूनिवर्सिटी भी बिहार में ही है, सबसे पढ़े लिखे लोग, सबसे ज़्यादा ऑफिसर सब बिहार से हैं। दे आर वेल एजुकेटेड पीपल, वेरी गुड पीपल। ऐसा नहीं है, ऐसा तो मैं तो एटलीस्ट मैं तो ऐसा नहीं सोच सकती। अच्छा, एक मैम है दीपाली शाह, वो कहती हैं कि बिहार में उनको जहानाबाद पोस्टिंग दे दी गई तो वो इतना गुस्सा हो गई कि गाली उली देने लगी। तो क्या ये इस तरह का बर्ताव सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। वो तो देखो, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव तो हर जगह होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिहार में ही होंगे। हमारे साथ है बिहार के लोग, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये बहुत लोग बिहारी कह के गाली देने लगते हैं कुछ लोगों को। आपको क्या लगता है कि ये सोच कहाँ से आती है? सोच कहाँ से आती है? जहाँ एजुकेशन नहीं होगी सोच वहीं से आएगी। जो एजुकेटेड आदमी होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसका ये चीज़ सब ओपन है, तो वो ऐसे क्यों सोचेगा? लेकिन वो तो अच्छे बुरे हर तरह के लोग, हर कम्युनिटी में, हर समाज में। हाँ, एक परसेंटेज कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, ये हो सकता है। केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका हैं वो, हम लोगों को आपकी बात काटूंगी। शिक्षिका को तो इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। अगर वो शिक्षिका है तो शिक्षिका मतलब, मैं भी एक शिक्षिका रह चुकी हूँ, मैं एक टीचर थी, तो नहीं, शिक्षिका को तो एक तो भाषा का संयम होना चाहिए। आप क्या सिखाओगे?
अगर आप खुद अच्छी भाषा नहीं प्रयोग में लाओगे तो आप बच्चों को क्या सिखाओगे? मैम आप टीचर रही हैं, देखिए संयोग से एक अभी मैं शिक्षिका LIC में काम करती हूँ, जी। LIC के एडवाइज़र हूँ। आप LIC के एडवाइज़र हैं, 20-25 साल से। उससे पहले मैं गवर्नमेंट लेक्चरर रही हूँ। गवर्नमेंट लेक्चरर रही हैं, बहुत बड़ी बात है। क्या आपने कभी क्लासरूम में कभी किसी का स्टेट पूछा, किसी स्टूडेंट का? क्या आप किसी स्टूडेंट से? नहीं, ऐसे क्यों ज़रूरत पड़ती है, पता लग जाता है कौन बच्चा कहाँ से है। आप सबको साथ लेके? स्पेशली नहीं, स्पेशली तुम अकेले किसी बच्चे को क्लास में ऐसे पूछोगे तो उसको अच्छा थोड़ी नहीं लगेगी ये बात। वो तो उस पर इंडिविजुअली वो हुआ ना, किसी को हर्ट करना। वैसे ही पूछ लो भाई, इंट्रोडक्शन के लिए तो पता हमारे बच्चे कौन कहाँ से, कौन कहाँ से। सही बात है, मैम ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो है किसी को अपमान करने का किसी को हक नहीं है, और जो शिक्षिका हैं उनसे उम्मीद कुछ ज़्यादा रहती है समाज को। तो आप वो आइडियल होते हैं ना, शिक्षक एक आइडियल है सबके लिए, बच्चों के लिए तो है ही है, बाकी समाज के लिए भी तो एक आइडियल है। टीचर क्या आप बोलोगे, टीचर ही तो तैयार करता है नई पौध को। बिल्कुल। अगर वही गाली देने लगे, जैसे किसान एक छोटे पेड़ को बड़े करने में कितनी मेहनत लगाता है, ऐसे एक टीचर पे डिपेंड करता है कि उसकी दी हुई शिक्षा से बच्चों ने क्या सीखा है, वो किस तरह बच्चों को समझाते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग से। क्योंकि सबसे पहले आपको खुद आइडियल बनना पड़ता है, तभी तो आप आइडियल बनोगे। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूँ कि एक गालीबाज शिक्षिका अगर कोई है तो उसको क्या करना चाहिए? उनको फिर से ट्रेनिंग देनी चाहिए? उनका सबसे पहले उनको खुद को आत्ममंथन करना चाहिए कि मैंने क्यों गलत बोला, कहीं गुस्से में आकर तो नहीं बोला, कहीं हालात तो ऐसे नहीं थे। क्योंकि हालात, जब किसी के साथ हालात बुरे आते हैं तो उस टाइम कोई भी आदमी अपना आपा खो देता है। लेकिन जैसे शिक्षिका है तो उसमें उनको अपना एक, बोलते ना जिसको, रेखा खींचनी पड़ती है कि नहीं, मैं लक्ष्मण रेखा, हाँ जी, कि मैं इससे ज़्यादा बोलूँगी तो जिस कैटेगरी से मैं आती हूँ, जिस जगह को मैं बिलोंग करती हूँ, तो वो एक सबके लिए अपमानजनक हो जाता है। अच्छा दीपाली सा, एक मिनट बस, दीपाली सा ने लक्ष्मण रेखा तो लांग दी है मैम के हिसाब से, लेकिन अब क्या उनको बर्खास्त कर देना चाहिए या उनको एक मौका देना चाहिए? नहीं, उनके देखो, दीपाली शाह के बारे में मुझे उनके बारे में नहीं इतना आइडिया, टू बी वेरी फ्रैंक, कि उन्होंने क्या बोला, क्या नहीं बोला, क्या हालात थी, क्या नहीं थी। तो आप चाहते हैं कि एक मौका दिया जाए? हाँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली मुझे नहीं पता उनके बारे में। मुझे अगर पता होता तो मैं फुल कमिट करती, लेकिन मुझे उनके बारे में नहीं पता कि उन्होंने किन हालातों में या क्या देख के ये कहा। अच्छा, तो ये जो पूरा मसला है, दीपाली शाह ने जो कुछ कहा है, मैम ने ये कहा कि अगर क्या सिचुएशन थी उसके हिसाब से बात हो और फिर एक फैसला हो। आप क्या चाहते हैं? उनके बारे में नहीं जानती हूँ हाँ, कि उन्होंने कब ये लाइनें बोली, क्या बोला, क्या नहीं बोला, उसके बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन आम शिक्षिका को अच्छी भाषा यूज़ करनी चाहिए, तभी वो शिक्षिका है ना। शिक्षिका है क्या? शिक्षिका, सिंपल। तो ये सिंपल सा मतलब जो है वो समझना पड़ेगा दीपाली शाह को और उन तमाम शिक्षकों को जो बच्चों के क्लासरूम में इंटर करते हैं और एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं। हरीश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क लगता है आपकी तरफ से होगा। देखिए, सभी हमने जितनों से भी बात की, उन्होंने यही कहा कि उन्हें खुद आत्ममंथन करना चाहिए कि उन्होंने जो गाली दी वो क्यों दी, बिहार को गाली दी वो क्यों दी। किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। और बकौल टीचर, जब आप टीचर हैं तो आप आइडियल होते हैं, आप रोल मॉडल होते हैं बच्चों के, तो गाली देना कहीं से भी जायज़ ठहराया नहीं जा सकता। फ़िलहाल गालीबाज दीपाली जो हैं टीचर, उन्हें वाराणसी ऑफिस जो है केंद्रीय विद्यालय का, उससे अटैच किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच हो रही है। आप क्या चाहते हैं? विभागीय जांच के बाद उन्हें बर्खास्त किया जाए या उन्हें एक मौका दिया जाए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक बार फिर हम कहीं मिलेंगे आपसे किसी और मुद्दे के साथ और आपसे बात करेंगे। नमस्कार। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।